हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की फिरकी। आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड है, कोई भी चीज़ है, उसमें डिफेक्ट तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा ही, क्योंकि वो कोई भी चीज़ दुनिया में आइडल तो हो नहीं सकती 100%। कोई भी चीज़ दुनिया में 100% आइडल नहीं हो सकती। इस वजह से हम आज सॉलिड की डिफेक्ट पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। जैसे ये सॉलिड है, NaCl है, NaCl का स्ट्रक्चर बना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा कि NaCl के ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अब इसमें कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा ही। हो सकता है ये Na जो है वो यहाँ पे आ जाए, हो सकता है ये Cl जो है वो यहाँ पे आ जाए। तो इसी टाइप के हमें डिफेक्ट पढ़ने हैं कि जो क्रिस्टल्स या एटम्स या पार्टिकल कह लें या आयंस कह लें, वो अगर अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं तो जो इसमें डिफेक्ट आता है वही हमें पढ़ना है। उसी को हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला डिफेक्ट हमारा है स्कॉटी डिफेक्ट। पहला डिफेक्ट हमारा है स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट में होता है, कंडीशन पहले की होती है कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये Na+ है और Cl- है, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा। इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा। अगर गिनना चाहें तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे Na+ है और 8 ही Cl- है। इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा। अब ये तो बात हो गई इनकी अवस्था की, लेकिन स्कॉटी डिफेक्ट में होता ये है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इस टाइप के डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आर प्रेजेंट। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट, एंड equal number of cation and anion leaves their position, अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। जैसे अगर एक Na ने पोजीशन उसकी छोड़ी तो एक Cl भी अपनी पोजीशन छोड़ देगा। अगर एक Na छोड़ेगा तो एक Cl छोड़ेगा, मतलब एक एनायन एक कैटायन, एक कैटायन एक एनायन, एक एनायन एक कैटायन। अब इसमें कैटायन कौन सा है, देखिए सबसे आसान तरीका कैटायन और एनायन पहचानने का। कैटायन में ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, कैटायन मतलब ये कैटायन है, ये एनायन है। अगर एक कैटायन हटेगा तो एक एनायन भी हटना तय है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव्स देयर पोजीशन and shift into interstitial void अब जब इक्वल नंबर ऑफ एनायन और कैटायन जब इक्वल नंबर में अपनी पोजीशन को लीव करेंगे तो उनका रेशियो भी क्या रहेगा, 1:1 ही रहेगा। तो they form ratio या they got ratio of 1:1।
मतलब जितने इलेक्ट्रॉन या मतलब जितने एनायन और कैटायन हटेंगे और जितने वहाँ पे बचेंगे उनका दोनों का रेशियो वन ही रहेगा। बस इतनी चीज़ इसमें याद रखनी है स्कॉटी डिफेक्ट। ये तो बात हो गई स्कॉटी डिफेक्ट की। अब इसमें हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर अपनी पोजीशन लीव कर दे और यहीं कहीं शिफ्ट हो जाए, या ये अगर अपनी पोजीशन लीव कर दे और यहीं कहीं शिफ्ट हो जाए, तो इसमें ज़रा देखिए, ये अगर अपनी पोजीशन लीव करेगा, अच्छा तो क्या डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? वॉल्यूम के। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर यहाँ पे डेंसिटी जैसे कोई भी चीज़ है उसमें जो है इसके एनायन और कैटायन उसी में शिफ्ट हो गए तो उसका मास तो वही रहेगा ना वो छोड़ के गए ना कोई बाहर निकल आया है उसमें तो मास ना बढ़ा। जब मास नहीं बढ़ा तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, मतलब ना मास बढ़ेगा ना डेंसिटी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसमें फ्रैंकेल डिफेक्ट अब बात आती है फ्रैंकेल डिफेक्ट की। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता है, पहली तो कंडीशन यही रहेगी इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा। अब बात करते हैं इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द स्मॉलर कैटायन स्मॉलर एटम कह लो या पार्टिकल या आयन, स्मॉलर एटम पार्टिकल या आयन लीव्स इट्स पोजीशन एंड शिफ्ट इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये वॉइड है, या इसको कह सकते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस। शिफ्ट इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड या इंटरमॉलिकुलर स्पेस। हम इंटरमॉलिकुलर स्पेस यूज़ कर लेते हैं। इंटरमॉलिकुलर स्पेस या कह लें वॉइड। In this type of defect, the smaller atom particle or ion leaves its position and shift। मतलब इसने अपनी पोजीशन छोड़ी, ये कैटायन था या स्मॉलर पार्टिकल मान लीजिए, तो इसने अपनी पोजीशन छोड़ी और यहाँ पे शिफ्ट हो गया। बस इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। बस उसमें स्कॉटी डिफेक्ट में ये होता था कि वो रेशियो में छोड़ता था। अगर एक Na छोड़ेगा तो एक Cl भी छोड़ेगा आराम में, मतलब एनायन और कैटायन के नंबर सेम होने चाहिए। अच्छा, इसने पोजीशन छोड़ी और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कोई भी चीज़ है हमने उसको तोड़ के इस तरफ से ज्वाइन कर दिया तो इसके वेट में तो कोई अंतर आना नहीं है, मतलब मास में तो कोई फ़र्क आया नहीं। जब मास में फ़र्क नहीं आया तो डेंसिटी में भी फ़र्क नहीं आएगा। मतलब हम लिख सकते हैं लास्ट में एक पॉइंट बना के, डेंसिटी नो चेंज, डेंसिटी नो चेंज और मास नो चेंज। मतलब इस डिफेक्ट में मास भी नहीं बदलता है और डेंसिटी भी नहीं बदलती है। अब बात आती है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता ये है, इसमें कुछ जो कैटायन या एनायन या कह लें एटम या फिर पार्टिकल या फिर आयन बाहर से आते हैं और इसके वॉइड में
छिप जाते हैं, बाहर से आए और वॉइड में छिप गए। तो इसमें हम डेफिनेशन बना सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द स्मॉलर काइंड ऑफ, अब स्मॉलर ही जा सकता है क्योंकि जो उसका वॉइड होगा वो एटम के साइज से तो कम ही होगा ना। स्मॉलर काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम एंटर्स इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड, इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड। बस इसी डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इन सब का, तो उसमें Cl के नीचे हमेशा Na ही रखना। अगर यहाँ पे Cl माइनस रख दिया तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, Cl के नीचे Na आना, Na के नीचे Cl आना, Na के बगल में Cl आना, Cl के बगल में Na आना। यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, in this type of defect due to excess of cation, due to excess of cation, मतलब यहाँ पे Na प्लस की नंबर ज़्यादा होती है, Na प्लस ज़्यादा प्रेजेंट होता है और Cl माइनस कम होता है। तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, मतलब Na प्लस की एक्सेस ज़्यादा हो गई, तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनी स्मॉलर कैटायन लीव्स इट्स पोजीशन अपनी पोजीशन छोड़ देता है, अपनी पोजीशन जैसे इसने छोड़ दी या इसने छोड़ दी और ये शिफ्ट हो गया वॉइड में, एंड शिफ्ट इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड। अब हम बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इसमें ये होता है इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाता है, मतलब कैटायंस के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह के डिफेक्ट में जब कैटायंस के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए Na प्लस जो होता है वो बाहर चला जाता है, यहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ के Na प्लस वो बाहर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है। अगर वो यहीं पे रहेगा तो उसमें जो रेशियो रहेगा वो तो अलग ही रहेगा। तो इसी वजह से अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वो बाहर की तरफ चला जाता है। जैसे कि Na प्लस है, अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बाहर की तरफ चला गया। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट
ड्यू टू हाई पॉजिटिव चार्ज, इस पे हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड टू मेंटेन इट्स न्यूट्रलिटी cation leaves its position and shift outside the solid. आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे।